नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज ये देखिए मस्टर्ड केक का ये पाउडर है और ये साबुत मस्टर्ड केक है। इसी का फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं और पौधों में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज इसी के बारे में हम जानते हैं। सरसों की खली एक बेहतरीन खाद है, एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है फूलों वाले पौधों के लिए और फलों वाले पौधों के लिए। तो इसका खूब इस्तेमाल होता है, ख़ास करके सर्दियों के समय में। तो आज हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसको इस्तेमाल करने में क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो ये सरसों को मशीन में प्रोसेस करके ये जो वेस्ट निकलता है, इसी को हम सरसों खली कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम पौधों में दो तरीके से करते हैं, एक इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके और एक ये है इसको पाउडर फॉर्म में करके। तो इसको पाउडर फॉर्म में कैसे करना है ये जान लीजिए। सबसे पहले कि इसको अच्छे से धूप में इसको सुखा लेते हैं और एकदम जब सूख जाए, कड़क हो जाए, जैसे ये अभी हो चुका है, इसी का मैंने पाउडर बनाया है। तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके इस तरह का पाउडर बना लें। और इसका ये जो सरसों की खली है, इसमें ये फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है, ये जान लीजिए आप। इसमें नाइट्रोजन भी है और पोटेशियम भी है, लेकिन सबसे अधिक इसमें फॉस्फोरस की मात्रा होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसे हम बिना किसी प्रोसेसिंग के इसका इस्तेमाल तुरंत कर सकते हैं अपने पौधों में। तो मैं बताती हूँ कि आपको ये पाउडर वाले फॉर्म में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप देखिए, तो देखिए जैसे इस प्लांट में अगर हमें इस्तेमाल करना है तो देखिए हमने इसको पानी नहीं दिया है, इसकी ऊपर की 1 से 2 इंच की लेयर सूख गई है। ऐसे ही प्लांट में हमें इस्तेमाल करना है। अगर हमें मान लीजिए कल इस्तेमाल करना है तो आज हम पौधे में पानी नहीं देंगे और इसकी 1-2 इंच की लेयर सूखने देंगे, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ी सी हम ऐसे गुड़ाई कर लेते हैं प्लांट्स की। ये देखिए, ये मिट्टी मैंने इसकी एकदम भुरभुरी कर ली है और इसे हमें, ये देखिए ये है लगभग 1 मुट्ठी के करीब है ये, और ये 20 से 30 ग्राम का करीब होगा मस्टर्ड केक पाउडर। और इसे हम पौधे की ऐसे रिम में धीरे धीरे चारों तरफ से ऐसे डाल देते हैं और फिर उसके बाद इसकी मिट्टी में हम ऐसे इसको दबा देते हैं। देखिए इस तरह से दबा देते हैं और ये ऊपर से दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद अब इसमें हम वाटरिंग कर देंगे। तो ये हमारे लगभग 1 महीने का डोज इस पौधे के लिए हो गया। और अगर आपने ये सीख लिया कि लिक्विड फर्टिलाइज़र या इस तरह से पाउडर फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना, तो आपको किसी और खाद को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालिए या ऐसे ये पाउडर फॉर्म में डालिए, ये आपके पौधे के लिए एकदम सफिशिएंट है। देखिए ये मेरा गुलदाउदी का पौधा है और इसमें अब छोटी छोटी कलियां आ रही हैं, ये इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। ये देखिए इसमें छोटी छोटी कलियां आ चुकी हैं और ये मैं इसमें दूसरी बार दे रही हूँ। इस बार मैं थोड़ा इतना अधिक बार इसका इस्तेमाल नहीं कर पाई, हम देर से पौध लगाई है, लेकिन फिर भी तैयार हो रहा है ये। अब हम जानते हैं कि इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये 5 लीटर के लगभग का ये एक पॉट है मेरे पास। आप चाहें तो मिट्टी का पॉट अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मिट्टी का नहीं है तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इस तरह के प्लास्टिक के बकेट में बना सकते हैं। और 250 ग्राम के करीब, ये देखिए ये लगभग 1 पाव यानी 250 ग्राम के करीब है सरसों की खली या मस्टर्ड के। इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब अगर हम इसे और भी अच्छा बनाना चाहें तो मैं तो कभी कभी इसमें DAP का भी इस्तेमाल करती हूँ। लगभग 20 ग्राम के करीब में DAP भी हम इसमें मिला देते हैं। ये देखिए ये लगभग 20 ग्राम के करीब होगा, ये मैं इसमें डाल देती हूँ और इसमें अब हम पानी मिलाते हैं। और इसमें हम लगभग 2 से 3 लीटर पानी मिलाएंगे। देखिए मैंने 2 लीटर, ये लगभग 1 लीटर का मग है,
इसी से मैंने मिलाया है। अब हम इसे लगभग 24 घंटे के लिए रख देते हैं इसको मेल्ट होने के लिए, और हम इसे लकड़ी से एक बार हिला भी देंगे। ये देखिए, ऐसे हम इसको थोड़ा हिला भी देंगे ताकि ये पूरा डाइल्यूट हो जाए। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने आपको दिखाने के लिए पहले से ही बना रखा है, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा हम इसको फिर एक बार अच्छे से मिला लेते हैं, और ये लगभग 200 ml हम पर प्लांट में डाल देंगे। और इसको डालते समय भी सावधानियां क्या बरतनी है मैं बताती हूँ। लगभग हमें 200 ग्राम की मात्रा में या इतना हमें देना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इतना ही हम पानी दें अपने पौधे में कि वो ड्रेनेज होल से निकले नहीं। लगभग 200 ग्राम पानी देंगे तो वो निकलेगा नहीं। आप ये जो मग देख रहे हैं, इस मग से हम आधा मग पानी अगर देते हैं तो ये पानी नहीं निकलेगा, और आधा लीटर के करीब ये पानी हुआ। तो आप ऐसे दे सकते हैं और सभी प्लांट्स में दे दीजिए। जो भी आपने छोटी पौध लगाई है तो उसमें कम देंगे, और प्लांट बड़ा हो चुका है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, आधा लीटर के करीब उसमें दे देंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस फर्टिलाइज़र को डालते हुए हमें इसको गमले में देना है, इसके छींटे पत्ते पे ना पड़े, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। जब ये फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों में देते हैं तो हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जब ये फर्टिलाइज़र दिया हमने, उसके बाद उसको 24 घंटे फिर हम पानी नहीं देंगे, और वो पूरी तरह से ऊपर की लेयर सूख जाएगी। तो हम हल्की सी गुड़ाई कर देंगे और फिर पानी देंगे। तो इससे ऊपर अगर कोई ये कभी कभी वाइट फंगस टाइप का लग जाता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। हम उसकी गुड़ाई कर देते हैं और पानी दे देते हैं तो वो नीचे चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो इसे हमें 15 दिन के अंतराल पर ही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और 2 इंच लगभग सूखी मिट्टी रहे तब हम इसे डालें। इसे गीले गमले में जैसे पानी दिया है और फिर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। जब भी हम इसका इस्तेमाल करें तो गमले का पानी सूखा हुआ होना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसको इस्तेमाल करने का है कि ये 3 से 4 दिनों के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर लें बनाने के बाद, क्योंकि इसके बाद ये फर्टिलाइज़र से बदबू आने लगती है। तो बदबू आने का मतलब इसमें सड़न आने लगती है, तो वो पौधों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जब इतना ही फर्टिलाइज़र बनाएं जितना कि हम अपने सभी पौधों में दे लें, इस बात का ध्यान रखें। और ये 250 ग्राम में लगभग 25 लीटर तैयार हो जाता है। ये अब गमले आपके कितने हैं उस हिसाब से ही इसको आप तैयार करिए। तो ये था मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को बनाना, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसकी पूरी जानकारी लगभग हमने दी है। और ये अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपको किसी और केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ जाना ही नहीं रहेगा। ये गर्म तासीर की खाद है और इसे जाड़े में खूब प्रयोग किया जाता है, और इसका इस्तेमाल करने से मैंने खुद का अनुभव है, मैं कई सालों से इसका इस्तेमाल करती हूँ कि ये जो पौधों के जो स्टेम होती है ये बहुत मजबूत हो जाती है, और इससे जब इस पर फूल लगते हैं तो वो खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो गिरने लगें। इससे बहुत अच्छी खाद है। इसमें ये मैं DAP भी मिलाती हूँ, इसलिए ये और भी अच्छा हो जाता है और भी अच्छी खाद बनती है। तो आप भी इसका इस्तेमाल करिए, और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते, बाय।